नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के करीब 9.25 घंटे बाद परिणाम घोषित कर दिए गए। राज्यसभा चुनाव 2026 में बीजेपी और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल की है। चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार संजय भाटिया और कर्मवीर सिंह बौद्ध को शुभकामनाएं दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा संजय भाटिया जी और कर्मवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी हरियाणा के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। नहीं, देखिए, एक वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे श्री नांदल जी, एक वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जगड़ करके रखा है। नहीं, देखिए, हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे। हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए हैं। इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया है। हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि एक वोट से वो हारे हैं। और आईएनएलडी वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर। आप लोग देख रहे हैं, एक वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना, ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके ये घुमाते रहे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 के परिणाम सामने आने के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और कहा कि कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का काम किया। तो वहीं इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को भी आड़े हाथों लेते नजर आए। चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस की बी पार्टी के तौर पर काम किया, ये मुख्यमंत्री कहते नजर आए हैं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हो। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है।
क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। फिलहाल आज हरियाणा डायरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।